जय हिंद बच्चों। मैं श्याम जी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एकलव्य क्लासेस पर। और मैं आज दूसरी क्लास हमारी मैथ की है। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा यहाँ पे। आज हमारी ये सेकंड क्लास है मैथ की। हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम चालू करने से पहले मैं आज ये बोलूँगा आपसे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन रखिएगा, जिससे कि आप लोग इसे नोट कर सकें जो भी आपके डाउट हैं। और जो आप बनाएंगे नोट्स उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इंटीजर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि जिसको पिछली क्लास जो नहीं ले पाया है वो हमारा पिछले वीडियो जाके देख लिया। हमारी पहली क्लास थी, उसमें नंबर सिस्टम ने इंट्रोडक्शन भी दिया था और नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया भी था। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ही चल रहा था हमारा। आज भी इंटीजर हमारा चल रहा है। तो इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है एकलव्य क्लासेस उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और उसके जो नोटिफिकेशन आइकन है बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, उस पर टच कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो आगे आने वाली क्लासेस हैं, जो हमारे नोटिफिकेशन होंगे, जो हमारी हम लोग जो आगे कोर्स लाएंगे वो आप तक समय से पहुंचता जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है देखते हैं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन भी पढ़ाया था इंटीजर का। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। हमारी पहले प्रॉपर्टी बोलती है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर। हमारी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब हम किसी इंटीजर पर कोई दूसरा इंटीजर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, एक हमेशा इंटीजर ही मिलता है। जो हमारा रिजल्ट होगा हमेशा वो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको सामने दिया गया है 5 - 3 2। हमने 5 में -3 किया, ये भी 5 भी हमारा इंटीजर था और 3 भी हमारा क्या था, इंटीजर था। हमने 5 में 3 को माइनस किया, हमें एक आंसर मिला, वो भी क्या मिला हमें, इंटीजर। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं -7 माइनस और -2 को, मतलब -7 में हमने क्या किया, -2 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहां से हमें आंसर मिला -5। कैसे मिला, -7 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहां से आंसर इसका आ जाएगा -5। -5 आ जाएगा यहां से। देखिएगा अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये माइनस और माइनस प्लस कैसे हो गया। उसके लिए मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, साइन का। याद रखिएगा जब हमारा एडिशन होता है, एडिशन के लिए आप लोग याद रखेंगे साइन का। जब साइन को जो हम लोग जब प्लस और माइनस का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, माइनस प्लस का एडिशन करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो हमारा साइन का क्या होगा, जैसे देखते हैं जब हम प्लस कोई नंबर प्लस का हो और उसको क्या करेंगे, प्लस वाले नंबर से ही ऐड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। किस में आएगा बेटा, वो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। ठीक है। अब हमारा आता है यदि किसी जो नंबर हमारा है माइनस का है, ये तो कोई नंबर हमारा माइनस का है, उसको हम एक पॉजिटिव इंटीजर से क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस का ही आएगा, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं जब कोई नंबर हम माइनस का नेगेटिव इंटीजर दूसरे नेगेटिव इंटीजर से क्या करेंगे, जब हमारा पहला नेगेटिव इंटीजर है दूसरे नेगेटिव इंटीजर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा ये ऐड होगा। और यहां पे याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन होगा। कोई माइनस का इंटीजर है और प्लस के इंटीजर से ऐड करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब इसमें इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर कौन सा आएगा, माइनस में आएगा। ओके। अब जैसे माइनस का नंबर है, माइनस के नंबर से ही क्या करेंगे, इसको प्लस ऐड करेंगे। माइनस का इंटीजर है और माइनस के इंटीजर से ही इसको करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो
यहां से एक आएगा माइनस ए, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो इसको हम करेंगे ऐड, इसको हम करेंगे ऐड, और जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, माइनस में ही आएगा आंसर। अब देखते हैं दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन। आपको अगर कुछ नोट करना हुआ करें तो आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। जैसे मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि आपको कोई भी चीज नोट करनी हो, वीडियो पॉज करते जाइए और नोट करते जाइए। बाकी आप अपने पास एक कॉपी पेन भी रखिए, जिससे भी क्या कर सकें, आप उसको नोट कर सकें। उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन में कोई नंबर हमारा माइनस का होगा, माइनस ए है, कोई इंटीजर हमारा माइनस का, ठीक है। माइनस का होने के बाद इसको अगर हम एक प्लस वाले इंटीजर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस के इंटीजर है और इसको हम किसी प्लस के इंटीजर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है यहां से देखिए क्या आएगा, माइनस ए, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हमारा आंसर जो आएगा, आंसर हमारा आएगा माइनस में ही आएगा। बस ये यहां पे क्या होगा, ऐड होगा, यहां पे एडिशन होगा। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, ये पहला है, दूसरा वाला हम देखते हैं क्या होगा। जैसे कोई प्लस का इंटीजर है और उसको प्लस वाले इंटीजर से ही क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग बिल्कुल सेम देखेंगे, प्लस का इंटीजर माइनस प्लस का इंटीजर, हमारा आंसर जो आएगा ये हमारा सी आएगा, और यहाँ पे हमारा ये सब्ट्रैक्ट ही होगा। क्या होगा बेटा, हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस प्लस वाला हो गया, अब आता है माइनस माइनस वाला। अगर यदि हम क्या करें, दोनों इंटीजर माइनस के लिए, हमने दोनों इंटीजर क्या लिए, माइनस के लिए, ठीक है। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ए, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा सी, और साइन हमारा किसका आएगा, साइन हमारा आएगा ग्रेटर नंबर का। किसका, जो नंबर हमारा क्या होगा, साइन हमारा ग्रेटर नंबर का आएगा। सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, साइन हमारा ग्रेटर नंबर का आएगा। ओके, अब देखते हैं आगे जो हमारा प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे ये हमारा, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल हमारा आ गया -160, और माइनस ही करना है हमें, तो किससे करेंगे, 125 से। मैंने बड़ा थोड़ा एग्जांपल दिया है, छोटे छोटे एग्जांपल थे, आप समझ सकते, छोटे एग्जांपल से, वैसे बड़े एग्जांपल देखते हैं। -160 है, -1 किससे करना है, माइनस, हमें 125 से माइनस करना है। तो मैंने जैसे आपको अभी पीछे बताया कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन हमारा माइनस का ही आता है। तो 5 और 2 और आपका 6 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो -285 मिला। एक और देखते हैं इसी प्रकार एग्जाम्पल। जैसे देखते हैं 10 माइनस करना है हमें किससे, -8 से करना है। 10 हमें किस में करना है, हमें माइनस करना है, -8 में 10 क्या, 10 को -8 से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, 10 आएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस बन जाता है, तो आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा 18। ये भी हमारा इंटीजर है। तो हम यहां से ये समझेंगे कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बोल रही है कि जब हम किसी इंटीजर पे किसी दूसरे इंटीजर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें आंसर को क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। अब इसके बाद देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, लिखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब कि जो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। दिस मीन्स दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर इन अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, मतलब कि अगर हमारा ऑर्डर जो होता है, हमारा ऑर्डर है वो अगर हम चेंज कर देंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। चेंजेस द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में चेंज आ जाएगा। अगर देखेंगे एग्जांपल में भी लिखा है 5 माइनस 3, हमने 5 में माइनस 3 कर दिया, मतलब 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर हमारा आ गया 2। अब इसी को ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज करने का मतलब है ए को बी बना दे, बी को सी बना दे, बी को ए बना दे। तो मैंने 3 के प्लेस पे 5 रख दिया और 5 के प्लेस पे 3 रख दिया, तो हमने देखा कि हमें आंसर यहां से क्या मिला, -2 मिला। हमें आंसर यहां से -2 मिला। हमने क्या किया था, यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया था। ऑर्डर चेंज किया था तो हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट पे हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट में प्रॉब्लम मिल रही है, मतलब रिजल्ट पे हमारा इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं यहां से कर दूं 15 माइनस 3, ओके, तो हमें यहां से रिजल्ट मिलेगा 12। अगर इसी का मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज करने पर अगर मैं कर दूं 3 माइनस 15, तो यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा -12। तो देखा आपने, अगर हमने ऑर्डर चेंज किया है तो हमारा जो आंसर है वो अलग आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक निगेटिव आ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी सब्ट्रैक्शन की होती है उसमें अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो एक रिजल्ट हमारा आएगा पॉजिटिव का और दूसरा रिजल्ट किसका आएगा, निगेटिव का आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है सर, ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए, तो उसके लिए आपके डाउट की वीडियो अलग से बना दी जाएगी। आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूं आपको, आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। अब आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब जो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन का इंटीजर एसोसिएटिव नहीं होता है। दिस मीन, इसका यह मतलब है दैट वे यू ग्रुप द नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम विथ मोर देन 2 इंटीजर अफेक्ट्स द रिजल्ट। मतलब क्या होता है कि एसोसिएटिव हमने पढ़ा था कि ग्रुप बनाते हैं, अगर हम इन्हीं नंबर का ग्रुप चेंज कर दें, ग्रुप क्या है इसका हम चेंज कर दें, तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारा आंसर आएगा वो अलग आएगा। जैसे यहां पे देखा हमने, हमारा एग्जांपल दिया है 10 माइनस 5 और 2 है, मतलब 10 है, 5 है और 2 है, इनको आपस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने 10 और 5 का ग्रुप बनाया, -2 किया, तो यहां से 10 और 5 का ग्रुप जब बना दिया, 5 आंसर आया, -2 किया, हमें 3 मिल गया। अगर इसी प्रकार हम 10, 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां भी सब्ट्रैक्ट किया बट ग्रुप बनाया था किसमें, 10 और 5 में। अब यहां पे हम ग्रुप बनाएंगे 5 और 2 में, किसमें बनाएंगे ग्रुप, 5 और 2 में ग्रुप बनाएंगे। तो यहां से देखिए, आपको पता होगा बोर्ड मॉस पता होगा ना, तो बोर्ड मॉस में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे बोर्ड मॉस को याद करते हैं बदमाश से, तो आप जैसे याद कर सके, जैसे भी याद कर सके वैसा ठीक है आपके लिए, बस याद होना चाहिए। तो 5 माइनस 2 किया, हमें -3 मिल गया यहां से, क्योंकि माइनस लगा हुआ था। अब 10 में 10 और -3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि यहां से हमें 3 मिल रहा था और यहां से 7 मिल रहा है। हमने सब्ट्रैक्शन में ग्रुप चेंज किया, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी यहाँ पे लागू नहीं होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, 5, 4 इनका ग्रुप बना दिया और इसी में मैंने क्या किया, 6 को माइनस कर दिया। अब देखिए 5 माइनस 4 किया, मुझे क्या मिल गया, यहां से 1 मिल गया, और 1 में -6 करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, -5 मिलेगा। और मैं इसी प्रकार अगर 5 -4 -6 का ग्रुप बना देंगे हम लोग, तो यहां से 5 मिलेगा, माइनस और माइनस का यहां से 2 मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि -5 माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहां से 2 मिलेगा, यहां से हमारा आंसर मिलेगा 7। तो आप देखेंगे कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन था, हमने जो ग्रुप बनाया, यहां से अलग आंसर मिल रहा है और यहां से अलग आंसर मिल रहा है। एडिशन में क्या था, हमारा सेम आंसर मिल रहा था, सब्ट्रैक्शन में हमारा सेम आंसर नहीं मिलता है। अब आते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिखा था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी
द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन इज जीरो। जो आइडेंटिटी होता है एलिमेंट्स, वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, जीरो होता है, मतलब जीरो इसमें एलिमेंट होता है। सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम एनी इंटीजर, मतलब कि ये बोल रहा है कि आप किसी भी इंटीजर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करें। पिछले में बताया था किसी भी इंटीजर में जीरो को आप अगर ऐड करेंगे तो भी आपको वही इंटीजर मिलेगा जिसमें आपने ऐड किया था। वैसे ये भी बोल रहा है कि आप किसी भी इंटीजर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। किसी भी इंटीजर में आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करिए, मतलब किसी भी इंटीजर में आप जीरो को माइनस करें तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। जैसे ले लेते हैं 100 माइनस जीरो कर लिया तो भैया हमें 100 ही मिल गया। जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो बोला मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं हूं। ओके बोला है। अब इसी प्रकार अगर हम क्या करें, जीरो माइनस 7, मतलब जीरो को -7 माइनस करें तो क्या मिलेगा हमें, -7 ही मिलेगा। हमने जीरो को -7 किया तो हमें क्या मिला, -7 ही मिला। आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आगे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर। अब इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल। और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पास हमेशा कॉपी पेन रखिए। कॉपी पेन रखने के साथ साथ आप उसमें नोट डाउन करते जाया करिए, जो हम लोग पढ़ाते हैं वो आप नोट करते जाया करिए, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपका आज का होमवर्क ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आज पढ़ाई है आपको अपने कॉपी में लिखनी है, उनको कम से कम 5 टाइम्स लिखनी है और उनको लर्न करना है। और उन्हीं के जैसे ये प्रॉपर्टीज खत्म होती है, इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ सम्स देंगे आपको, होमवर्क के लिए दिया करेंगे, आपको डेली करने होंगे। और मेरे साथ साथ बोलते जाया करिए, मैं जो बोला करूं आप मेरे साथ साथ बोलते जाया करिए, तेज बोला करिए, और यहां तक मतलब आवाज आनी चाहिए, यहां तक तेज, इतनी तेज बोलिए। और आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। जय हिंद।